कल 71वीं बीपीएससी का जो है सो नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो और टाइम जो है सो बहुत कम दिन ही रखा गया है। और एग्ज़ाम की यदि डेट कहा जाए तो परीक्षा तिथि संभावित जो है सो 30 अगस्त 2025 रखा गया है। तो हम मान के ही चलें कि वैसे कहा जाना चाहिए, तो उससे 1 या 2 दिन पहले जो है सो आपको यूपीपीएस का जो है सो आपको मेंस है, लेकिन हम उसको नहीं रखेंगे और जो हमको टाइमिंग दिया गया है 30 अगस्त 2025 ही रखेंगे। तो हम जो है सो 90 दिन का टारगेट रखे हुए हैं। ठीक है, 90 दिन का टारगेट रखे हैं और उसको इसमें पूरा करना है। तो आज मैं सारा बताऊंगा आपको कि क्या पढ़ना है, किस सोर्सेज से पढ़ना है इतना कम दिनों में, कौन सा बुक पढ़ना है, उसका टाइम टेबल क्या रहेगा, कितने बजे से कितने बजे मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, फिर इवनिंग में क्या पढ़ना है, तो सारा मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें जो है सो यदि टोटल कहा जाए तो वह हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, साइंस क्या होता है, बिहार स्पेशल होता है, मैथ होता है और करेंट अफेयर्स होता है। हमें इतना जो है सो पूरा करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद मैं जानूंगा कि यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उससे किससे कितना क्वेश्चन आता है। तो मैं कहा जाना चाहिए तो टोटल जो है सो आपको 150 मार्क्स का जो है सो आपको रहता है। टोटल कितने मार्क्स का रहता है एग्ज़ाम, तो वो आप 150 को सारा जान सकते हैं। इसमें टोटल 150 मार्क्स का रहता है। इसमें हिस्ट्री का जो लेवल रहता है वो आपको 30 मार्क्स का रहता है। हिस्ट्री का जो लेवल रहता है वो 30 मार्क्स का रहता है। इसमें आपको प्राचीन भारत का आपको 4 क्वेश्चन रहता है, मध्यकालीन भारत से आपको 4 क्वेश्चन रहता है और आपको आधुनिक भारत से आपको जो है सो 18 से 20 क्वेश्चन रहता है। और हमेशा जो है सो आपको बीपीएससी में आपको हमेशा आपको आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अब हम जाते हैं साइंस पे जाते हैं, तो इससे भी आपको 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो कहा जाना चाहिए तो आपको जीव विज्ञान से 10 रहता है, भौतिकी विज्ञान से 10 रहता है और रसायन विज्ञान से 10 रहता है। तो आपको 2 क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बिहार स्पेशल, जो कि मेन मुद्दा रहता है। ये इसमें देखिए कहा जाना चाहिए तो बीपीएससी में 4 जो है सो एक खंबा रहता है, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स। ये 4 यदि मजबूत रहे ना तो आपका समझिए कि काम बल्ले बल्ले है। तो बिहार स्पेशल से टोटल कितना रहता है तो आपको 25 मार्क्स का रहता है। इसमें हिस्ट्री से जो है सो आपको 8 क्वेश्चन रहती है। ठीक है, ज्योग्राफी से कितना रहता है तो 7 क्वेश्चन रहता है और पॉलिटी से कितना रहता है तो 5 या 7 रहता है। अर्थव्यवस्था से कितना रहता है, इकोनॉमिक्स से तो वो 2 या 3 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब आ गया आपको करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में टोटल जो है सो मैं आपको इसी कारण बता दिया हूँ कि यदि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, यदि हम कोई सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान देते हैं तो हमको उसके बदला में मिला क्या, इसके लिए मैं टोटल फैक्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। तो करंट अफेयर्स की यदि बात किया जाए तो उससे 30 क्वेश्चन आता है। उसमें आपको जनगणना, बजट, योजना मैं आगे आपको बता दूंगा। जैसे आपको करंट अफेयर्स में है तो उसमें कौन कौन सा फैक्ट पढ़ना है, बस कल या परसों से मैं जो है सो ये स्टार्ट कर रहा हूँ 90 दिन वाला पूरा रूल रेगुलेशन। अब रह गया आपको मैथ का। मैथ से जो है सो आपको 10 क्वेश्चन रहता है। ये आपको बहुत ही ईजिली वे रहता है। आप जो जितना भी पीछे पूछा गया यानी पूर्वालोकन जो क्वेश्चन पूछा रहता है उसको यदि आप बना लो तो आपको आराम से हो जाएगा। बस उसी से सो सब बार जो है सो पूछता है। अब आगे आपको ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है। उसमें भारत से आपको इंडिया से यदि कहा जाए तो 6 to 8 और वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो है सो आपको 4 या 6 क्वेश्चन आता है। पॉलिटी से आपको, अब ये तो फाइनली हो गया। अब हम बुक लिस्ट और सोर्सेज की तरफ चलेंगे कि कौन सा सोर्सेज आपको लेने से कम समय में मात्र 90 दिन में अच्छा से अच्छा हो जाए। तो कहा जाना चाहिए यदि हम एनिशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, तो हम एक झलक में आपको, क्योंकि टाइम कम है, तो एनसीईआरटी का जो मेन फैक्ट रहता है 6 to 12 वो देख लेंगे। एनसीईआरटी का नोट्स बना लेंगे।
और यदि हम मेहनत करेंगे तो बहुत बड़ा बात नहीं रहता है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको एक चैप्टर पता चल जाएगा। उसको बनाने का मैं एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है और कम समय में कैसे नोट्स आप बना सकते हैं उसके लिए मैं बता दूंगा। जैसे एक चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसको सारा आप पढ़ लो, ठीक है, और सारा पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अच्छा है। उसको तुरंत आप जो है हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो और तुरंत लिख लो। वो उससे क्या हो जाएगा, तो आपको पूरा कन्फर्मेशन है कि उसके सहित आपको याद भी हो जाएगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये हो गया 6 to 12, और उसके साथ में है आपको लूसेंट का जो आपको हिस्ट्री वाला भाग है उसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री उसको आपको पढ़ना है, और साथ में आपको घटना चक्र जो करेंट वाला आया है, करेंट वाला घटना चक्र जैसे 2025 का आ गया आपको मार्केट में, तो 2025 को ये 3 चीज़ मिला के आपको पढ़ना है। कौन सा? 6 to 12 एनसीईआरटी नोट्स, लूसेंट और प्लस घटना चक्र। ये आपको एनसीईआरटी से डरिएगा नहीं, हम जो कर रहे हैं उसी तरह से आप पढ़ना है। आपको एक बार पढ़ लेना है और उसमें जो हाईलाइट कर देना है तुरंत लिख लेना है, और साथों साथ उसका कंप्लीट अब करते ही जाना है, बाद में याद करने की झंझट नहीं है। अब यदि मेडिवल में हम चलते हैं, मध्यकालीन इतिहास में, तो उसमें भी उसी तरह एनसीईआरटी का नोट्स बना लेना है और लूसेंट प्लस घटना चक्र कर लेना है। घटना चक्र नई वाली होनी चाहिए, उससे क्या होता है तो सारा क्वेश्चन इसमें और नया जो जुड़ता है वो सारा जुड़ जाता है। तो लूसेंट भी ज़्यादा, वो ब्लू कलर वाला जो रहता है वो लूसेंट हो गया, प्लस घटना चक्र हो गया। अब आ गया आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें जो है सो केवल 8 और 12 का जो है एनसीईआरटी नोट्स बनाना है, ठीक है। साथ में लूसेंट आप प्लस स्पेक्ट्रम और साथ में घटना चक्र। आपको स्पेक्ट्रम का क्या करना है, स्पेक्ट्रम इतना मोटी बुक रहता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, तो आप क्या करो, लूसेंट तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो 3-4 पन्ना में है, उससे आप ढंग से पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा याद आ जाएगा। घटना चक्र तो आपको आधुनिक भारत में हो ही गया, वो सबसे बेस्ट रहता है। और उसके घटना चक्र में जो आपको क्वेश्चन दिखेगा उसके नीचे कुछ सारांश रहता है, तो उस फैक्ट को भी मुझे नहीं छोड़ना है। अब बात रही स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम में आपको करना क्या है, जो सबसे लास्ट चैप्टर रहता है उसका, स्पेक्ट्रम का सबसे लास्ट वाली 8-9 पन्ना का रहता है, उसमें आपको लिखा रहता है जैसे कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, या चंदेरी युद्ध कब हुआ, या शाहजहां ताजमहल कब बनाया, ऐसे टाइप का, तो वो आपको ले लेना है, ठीक है, वो आपको अलग कर लेना है। साथ में आपको क्या करना है कि जितना चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे आपको आज हम 1857 की क्रांति पढ़े जस्ट लाइक, तो 1857 की क्रांति में जो है सो आपको लास्ट में, यदि 1857 के बारे में ऐसे लिखा रहता है तो उसके लास्ट में सारांश रहता है, सारांश, तो उस सारांश को जो है सो हमको निकाल लेना है उससे, किताब से, ठीक है। और जितने भी ऐसे करके जितना भी रहेगा सब चैप्टर में से सारांश को निकाल लेना है और सारांश को एक में ऐड कर लेना है, ठीक है, और उसको आपको याद कर लेना है। तो आराम से आपको स्पेक्ट्रम और कुछ नहीं पढ़ना है, कम समय में आपको आराम से हो जाएगा। ये जो है सो ज़्यादा चैप्टर मेन नहीं रहता है, जैसे कि आपको मूल कर्तव्य हो गया, इसके बाद मैं बता दूंगा उसको पॉलिटिकली अलग से करा दूंगा, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, इसके बाद आपको सर्वोच्च न्यायालय हो गया, कुछ ऐसा है, पंचायती राज हो गया, तो ये सब मेन रहता है। तो हम घटना चक्र यदि पूरा कर लेते हैं तो मुझे हो जाएगा, और घटना चक्र के बाद मैं उसको एन लक्ष्मीकांत को वो चैप्टर मैं देख लूँगा सबसे अच्छा, और सबसे मतलब कम समय में यदि कहा जाना चाहिए तो ज्योग्राफी का रहता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्लास 9th, क्लास 11th, क्लास ओनली 4, अब टाइम कम है, तो क्लास 11th का आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लेना है। क्लास 11th का ओनली फॉर एनसीईआरटी का सारा आपको ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी का आपको क्लास 11th और 12th का जो है सो आपको सारा पढ़ लेना है। तो ज्योग्राफी भी क्लियर हो गया। अब आ गया साइंस पर, तो उसमें तो बाबू आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। और जैसे मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी जैसे एक चैप्टर पढ़ ले, ऊर्ध्वपातन जैसे पढ़ लिए, इसके बाद जैसे हम मात्रक पढ़ लिए, तो मात्रक के बारे में एक बार पढ़ लिए, उसको तुरंत लिख लिया और उसको तुरंत जो है सो हम याद भी कर लेंगे। उसके साथ आपको लूसेंट और इसके साथ घटना चक्र। हम लूसेंट को इसी कारण नहीं छोड़ते हैं क्योंकि आज हम जितना हम एनालिसिस करके देख लिए हैं पीछे से जितना भी, तो सब चीज़ में लूसेंट से आता ही है।
कहा जाना चाहिए तो 70वीं बीपीएससी में भी लुसेंट से आता है। और कहा जाना चाहिए तो घटना चक्र की यदि बात किया जाए तो 70वीं बीपीएससी में इसका करेंट अफेयर्स के यदि लगा दिया जाए घटना चक्र का, तो आपको 120 क्वेश्चन पूछा है। हम आपको एक वीडियो में प्रूफ के साथ भी दिखा सकता हूँ। मैंने सारा एनालिसिस किया एक एक करके, तो टोटल मिलाकर इसका करंट अफेयर जो आई दृष्टि करके आता है वो और ये मिला दिया जाए, घटना चक्र सारा मिला जाए, तो आपको 120 क्वेश्चन पूछा। तो हमको तो आराम से हो भी है, इसी का ना हमको घटना चक्र छोड़ना है, ना लुसेंट छोड़ना है और ना ही एनसीईआरटी छोड़ना है, तो पूछेगा कहाँ से क्वेश्चन फिर। अब हम चलते हैं बिहार स्पेशल की तरफ। तो बिहार स्पेशल में आपको केबीसी 9 पीडब्ल्यू बुक का भी फुर्सत नहीं है, अब टाइम नहीं उतना। केबीसी 9 का एक बुक आता है, ठीक है, वो आपको हाड़ा वाला रहता है, सो पढ़ लेना है, और इम्तियाज़ सर का बुक पढ़ लेना है। केबीसी 9 का एक आता है वस्तुनिष्ठ, आप वो भी पढ़ सकते हो। और इम्तियाज़ अहमद सर का वस्तुनिष्ठ आता ही, तो इम्तियाज़ अहमद सर और केबीसी 9 दो पढ़ लेना आपको हो जाएगा। इकोनॉमिक्स की यदि कहा जाए तो क्लास एनसीईआरटी का बुक और साथ में दृष्टि का जो है सो आपको बुक साथ में लेना है। अब आ जाए आपको करेंट अफेयर्स, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स में क्या करना है, तो अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप एक आईपीएस आईएस फैक्ट्री करके वो प्रतियोगिता दर्पण का सभी मंथ का जो है सो वो आपको मतलब नोट्स बनाता है प्रतियोगिता दर्पण का। तो आप वहाँ से जाके प्रतियोगिता दर्पण को आप नोट्स देख लेना हर महीना का, ठीक है। उसके साथ जो है एसपीटी और एडिटोरिया मस्त है, और एसपीटी में मैं बता दूंगा कि कौन कौन चैप्टर फैक्टर है। जब भी आप एसपीटी उल्टाना तो उसमें आप जो ज़्यादा ब्लैक कलर से रहता है उभरा हुआ, उसको आप मस्त से देखना, वो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और ये आई दृष्टि जो है सो वो आपको घटना चक्र का होता है, तो हमको लेना है क्या, घटना चक्र का आई दृष्टि लेना है, ठीक है, समसामयिक घटना चक्र का। इसके बाद प्रतियोगिता दर्पण का उससे हम देख लेंगे क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है। एसपीटी का देख लेंगे और एडिटोरिया का देख लेंगे, और विजन आईएएस का अब हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे बहुत अच्छा बुक रहता है। तो आपको क्या लेना है, घटना चक्र का आपको और यदि मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको ये बुक नहीं लेना है तो आप घटना चक्र ऐप डाउनलोड कर लो। इस पर आपको मिल जाएगा हर साप्ताहिक जो है सो वो करेंट निकालता रहता है। तो अब तो वो नहीं हो पाएगा, ज़्यादा लेट से रहता तब होता। तो आपको क्या करना है, घटना चक्र का एक बुक आएगा, अगले मंथ तक आ जाएगा, वो ले लेना है। एसपीटी एडिटोरियल ले लेना है और वो प्रतियोगिता दर्पण का नोट्स वहाँ से देख लेना है। अब हम चलते हैं 90 दिन का रूटीन की तरफ कि हमको 90 दिन यदि पढ़ना है तो उसका रूटीन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग का लेता हूँ। तो मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग में माथा थोड़ा रहता है फ्रेश, क्योंकि हम जो है जैसे 6 बजे उठ जाते हैं, तो 6 से 7:30 1.5 घंटा अपना फ्रेश हुए, फलना चिलाग्राम वगैरह। तो 7:30 से आपको सुबह ही नहा लेना है। 7:30 से 9:30 तक जो है हिस्ट्री पढ़ना है। जून और जुलाई में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। फिर आपको 9:30 से 10 बजे तक आपको नाश्ता कर लेना है आधे घंटे में बराबर, और 10:30 से 11:30 तक साइंस का चैप्टर पढ़ना है। किसका पढ़ना है, साइंस का चैप्टर। इसमें आप बढ़ा भी सकते हो, 12 बजे कर सकते हो, इसको आप 12 कर दो। तो आपको 10 से 12 2 घंटा जो है सो आपको जून और जुलाई में साइंस पढ़ना है। इसके बाद कहाँ जाना चाहिए, तो 12 से 12:30 बजे से जो है ना आपको 11:30 से 12 बजे तक जो है सो आपको क्या पढ़ना है, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ना है जो कि आपके घर में आता है डेली। 11:30 से आपको 12 बजे तक जो है सो आपको क्या पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर से क्या होता है, तो आपको करंट के बारे में जानकारी होता है। जैसे सपोर्टेड हम एसपीटी से जो है सो देश के बारे में करंट की जानकारी, लेकिन कहाँ जाना चाहिए, तो आप बिहार के बारे में यदि जानकारी लेना है तो आपको न्यूज़पेपर में वो ज़्यादातर रहता है। इसके बाद हमको 12 बजे से 1:30 बजे तक जो है फिर खाना खाना है, थोड़ा आराम करना है, और 1:30 से 3 बजे तक जो है सो आपको बिहार स्पेशल पढ़ना है। 1:30 से 3 बजे तक कितना पढ़ना है, बिहार स्पेशल पढ़ना है। फिर आपको 3:30 से
3 बजे से 3:30 तक फिर हम आधा घंटा का आराम दे देते हैं। तो उसके बाद क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी में मुझे केवल 2 बुक हैं, तो जून में ये पढ़ लेना है, और पॉलिटी जो है सो आपको जुलाई में पढ़ लेना है इस टाइम में। इसके बाद 6 बजे से 8:30 तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है 2.5 घंटा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टफ रहता है। फिर 9 बजे से 11 बजे तक मैथ और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और फिर यदि ये दोनों हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा भारी तो रहता नहीं है, मैथ को आप पूर्वालोकन बना लो और इसका आप ये बना लो। तो 9 बजे से 11 बजे तक क्या पढ़ना है, आपको मैथ और इकोनॉमिक्स पढ़ना है। फिर जो है सो जुलाई में आपको पॉलिटी पढ़ लेना है, और अगस्त में ओनली फॉर आपको रिवाइज करना है। जैसे कोई एमसीक्यू बना रहा है, जैसे बहुत सारा यूट्यूब पर एमसीक्यू रहता है, उसको करना है। घटना चक्र को दोहराना है, मतलब कहा जाना चाहिए तो रिवाइज केवल करना है हमको। 2 महीना में जैसे हो पूरा कंप्लीट करना है, और 1 महीना सारा रिवाइज करना है। क्योंकि मैं अपना बता रहा हूँ कि पिछले बार ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, कि जैसे कि हम देखते थे ये क्वेश्चन देखें, बट ये होगा कि नहीं,